आज जो हम कवर करेंगे वो अनलर्निंग का जो प्रोसेस हमने कल पढ़ा था ना, स्टार्ट किया था अनलर्निंग। तो ये अनलर्निंग के पहले हमको ये समझना पड़ेगा कि हमारा ब्रेन का डिफरेंट पार्ट्स कौन सा है और ये कैसा बिहेव करता है। तो ये एक बुक है, इसमें से मैं थोड़ा सा आपको उसका डेफिनेशन पढ़ूंगा और उसके बाद फिर मैं आपको समझाऊंगा भी। बोलता है लॉज ऑफ स्पिरिचुअल सक्सेस। स्पिरिचुअल मतलब जानते हैं? स्पिरिचुअल स्पिरिचुअल में और रिलीजन में बहुत फर्क है। रिलीजन होता है जिसमें आप जाकर के मंदिर में घंटी बजाते हैं, अगरबत्ती चढ़ाते हैं। आप हिंदू हैं तो ऐसा जनेऊ पहनते हैं, आप मुस्लिम हैं तो टोपी पहनते हैं, ये रिलीजन है। स्पिरिचुअल में आदमी अपने अपने आप को सर्च करता है। उसको इससे मतलब नहीं है कि कौन सा धर्म है उसका। फॉर एग्जाम्पल एक आदमी किसी साधु के बारे में सुना था कि वो बहुत स्पिरिचुअल साधु है। तो ये जो आदमी था ये नास्तिक था। तो जब ये उसने सुना कि ऐसा ऐसा एक आदमी है जो बहुत स्पिरिचुअल है, तो ये नास्तिक जानते हैं, नास्तिक भगवान को विश्वास नहीं करता था। वो खोजते खोजते उस आदमी के पास पहुंचा तो देखा वो आदमी भगवान शंकर का मंदिर के अंदर पे, वो जो शंकर का पिंडी होता है उसके ऊपर पैर रख के सो रहा है। तो इसको अजीब लगा कि भगवान शंकर का तुम इतना स्पिरिचुअल आदमी होकर के पिंडी के ऊपर पैर कैसे रख सकता है। तो उसने कहा मैं रिलीजियस नहीं हूं, मैं स्पिरिचुअल हूं। मेरे लिए ये भगवान भी है और ये पत्थर भी है। तो देयर इज अ डिफरेंस। हम लोग नॉर्मली जो फैमिली में मिलता है हम लोगों को वो रिलीजन होता है। स्पिरिचुअलिज्म हमको खुद खोजना पड़ता है, वो हमारा अपना होता है। स्पिरिचुअलिज्म स्पिरिट से आता है कि हमारी आत्मा किधर जाती है मरने के बाद, या हम कब कैसे पैदा हुए। इसके लिए फिर लोग बोलते हैं गुरु खोजो, उनसे दीक्षा लो और गुरु आपको हेल्प करता है। तो ये रिलीजन से एकदम अलग है। इसको ये अगर क्लियर नहीं रहेगा ना तो हम लोग कंफ्यूजन में हो जाएगा। ये साइंस है, वो एक तरह का कल्चरल सिस्टम है, और हम लोग ये सोचते हैं कि वो हमको हेल्प करेगा भगवान को पाने में। वो बिल्कुल नहीं हेल्प करता। मैंने 3 साल तक हनुमान जी के मंदिर में सुबह मंगलवार को बिना खाए बिना पिए मंदिर में जाकर घंटी बजाता था कि मेरे को बहुत अच्छा नंबर आना चाहिए। फिर भी नहीं आया अच्छा नंबर। तो और साथ ही साथ शांति भी नहीं मिला, बिकॉज घंटी में मंदिर में घंटी बजाने से शांति कुछ दिन के लिए मिलता है, बाद में डिस्टर्ब हो जाता है। तो जो हम लोग पढ़ेंगे ये स्पिरिचुअल साइंस है। साइंस मतलब आप कुछ चीजें हैं वो जब मालूम पड़ जाएगा तो उसको यूज करो, यूज करोगे तो उसका रिजल्ट आएगा। रिलीजन में बोलते हैं भरोसा रखो, भगवान पे भरोसा रखो, विश्वास रखो, भावना पे हाँ रखो, भगवान कभी न कभी आएगा, श्रद्धा होगा तो आएगा। और अगर रिजल्ट नहीं आता तो लोग बोलते हैं तुम्हारे कर्मास खराब होंगे। सब कुछ भगवान भरोसे चलता है। स्पिरिचुअल साइंस इज वेरी साइंटिफिक कि आप, हाँ, उसमें आप गैस पे पानी रखा, गर्म किया तो उबलेगा, उबलेगा तो बॉइलिंग पॉइंट पे आएगा तो उबलेगा। फ्रिज में पानी रखा तो बर्फ होगा। ये साइंस है। ऐसा नहीं है कि आपने गैस पे पानी रखा, उस पर भगवान से प्रार्थना करें भगवान प्लीज गर्म करो गर्म करो गर्म करो। तो वो ऐसा नहीं है। स्पिरिचुअल साइंस इज वेरी साइंटिफिक, जिसका आप पर्टिकुलर स्टेप फॉलो करेगा तो उसका रिजल्ट आएगा। क्लियर? इसमें हम सीखते क्या है? With the help of practices explained in the following pages, one can attain within few years a stage of development for which mankind would need an illimitedly long period spreading over countless incarnation on the slow spiral of evolution. Sorry, बहुत लंबा है। इसमें हम जो प्रैक्टिसेस इसमें बताया है उसको अगर हम करते हैं तो हमारी एवोल्यूशन मतलब होता है विकास। 1000, 2000, 5000 साल पहले हम लोग एनिमल्स था, अब हम लोग कल्चर्ड आदमी हो गया, स्वेटर पहनता है, हमारे पास गाड़ी है। ये कल्चर का डिफरेंस है, विकास है। ये लोग बोलते हैं कि आदमी का जो बर्थ है वो जानवर से आदमी और आदमी, इट्स ओके लेट एंजॉय। जानवर से आदमी, कोई बात, उसको करने दीजिए, उसको खेलने दो, कोई दिक्कत नहीं। और आदमी से कुछ और अच्छा बनना है, वो चीज नॉर्मली अगर हम लोग ऐसा कोई साइंस को फॉलो नहीं करते हैं तो इनलिमिटेबली लॉन्ग पीरियड लगेगा। 1000, 2000, 4000, पता नहीं कितना जन्माज लगेगा। एक जन्म नहीं लगेगा, हजारों करोड़ों जन्म लगेगा, तब जाकर उधर पहुंचेंगे अपने आप, अगर कुछ नहीं करते हैं। ये जो धरती है ना,
बोलते हैं कि सूरज के चारों तरफ धरती घूमता है, और आपको पता है ये जो सूरज के चारों तरफ धरती घूमता है, 9 ग्रह घूमते हैं ना, मालूम है आपको? और ये जो 9 ग्रह है ये भी किसी एक सेंटर पॉइंट के चारों तरफ घूमता है। हाँ, ये नहीं मालूम होगा ना आपको? सन और इसका 9 ग्रह ऐसा घूमता है, लेकिन ये पूरा जो सेट है ये भी एक बहुत बड़ा सा तारा है, उसके चारों तरफ घूमता है। और ये सब घूमता है, खाली ऐसा गोल गोल नहीं घूमता, ये घूम घूम के कहीं जा रहा है ऐसा। ये इवन जो हमारा धरती है ना, ये भी घूमते घूमते ये इसका मूवमेंट या तो दूर जाता, हाँ इसका एंड है जी। अब उस ब्लैक होल को हम साइंटिस्ट समझते नहीं है क्या है, ऐसे ही हमारा भी जो सोल है उसका ट्रैवल कर रहा है एनिमल से अभी तक आदमी, और आदमी से कुछ और बनने के लिए उसको लगेगा बहुत काउंटलेस इनकारनेशन। काउंटलेस मतलब गिनती नहीं कर सकते हम, बहुत जन्म लगेगा। लेकिन कुछ लोग अगर ये जो प्रैक्टिसेस है इसको फॉलो करते हैं तो विद इन फ्यू ईयर्स हम वो अचीव कर सकते हैं। मुझे बहुत अजीब लगा था, मुझे लगा था जो लोग नॉर्मल आदमी को हजारों करोड़ों जन्म लगेगा, क्या हम लोग सचमुच में एक जन्म के अंदर कर सकते हैं क्या? लेकिन ये बोलता है ये साइंस है, आप इसको प्रैक्टिस करो, रिजल्ट आएगा। आप आराम से बैठ जाओ पैर ऊपर करके। इसको हम लोग बोलते हैं जेनोगा। इस पर्टिकुलर साइंस का नाम है जेनोगा। द डोमिनेटिंग एम ऑफ जेनोगा इज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ माइंड। इसमें हम सीखते क्या है, हमारा माइंड का कॉन्सेंट्रेशन। ये जो माइंड है, किसी भी चीज को जब हम काम करते हैं तो काम करते करते दिमाग हमारा कहीं जाता है, इधर उधर जाता है। किसी चीज से हम परेशान है तो उधर जाता है, पेट में दर्द हो रहा है तो इधर जाता है। तो बोलता है हमारा माइंड को कॉन्सेंट्रेशन सीखना होगा। जैसे हाथ को बच्चों को सिखाया है पेन चलाने के लिए, ऐसे ही माइंड को कॉन्सेंट्रेट कराना सिखाएंगे। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ माइंड थ्रू बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ मेटाफिजियोलॉजी ऑफ ब्रेन स्ट्रक्चर। ब्रेन का स्ट्रक्चर जब आप जान जाएंगे तब आप अपने माइंड को कॉन्सेंट्रेट कर पाएंगे। टू स्टार्ट विथ, वी मे कंसिडर माइंड एज अ फंक्शनल सिस्टम ऑफ एक्सट्रीमली सटल वाइब्रेशन। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब मैंने पहली बार बायोलॉजी डॉक्टरी का क्लास गया था तो हम लोग को एक डेड बॉडी मिला, उसमें एक बॉडी के ऊपर 7-8-10 लोग ऑपरेशन कर करके सीखता था। तो जब ब्रेन खोजा हम लोग, तो ब्रेन एकदम ऐसा स्टिकी स्टिकी टाइप का चीज था जिसको हम लोग हाथ से टच कर सकता था। ये बोलता है अगर आपने ये सोचा कि आपका ब्रेन या आपका माइंड कोई सॉलिड चीज है जो बदलता नहीं है, तब आप कंसंट्रेशन सीख नहीं पाएंगे। ब्रेन आपको दिखता है सॉलिड, लेकिन एक्चुअली वो वाइब्रेशन है। वाइब्रेशन बोले तो ये जो हवा है ये वाइब्रेशन है, ये हम आराम से इसको चेंज कर सकते हैं। जैसे अगर ऐसा कुछ चीज हिल रहा है तो हम इसका हिलना ऐसा भी कर सकते हैं, इधर भी कर सकते हैं। तो वाइब्रेशन अगर जरा ऐसा इतना बड़ा वेव है, इसको छोटा भी कर सकते हैं, इसको और बड़ा भी कर सकते हैं, क्योंकि ये वाइब्रेशन है। तो हमारा जो ब्रेन है ये वाइब्रेशन है, ये सॉलिड स्ट्रक्चर नहीं है जो कभी बदलेगा नहीं। ये अगर हमको मालूम पड़ गया तभी हमको थोड़ा सा भरोसा होगा कि ट्राई करके देखते हैं। क्योंकि अगर हमको ये लगता है सॉलिड स्ट्रक्चर है तो बदलेगा कैसे, तो यही बोलते हैं। हाँ, लेकिन ब्रेन हमारा सॉलिड है, सॉलिड नहीं है, वो एक तरह से फ्लेक्सिबल है, इसको वाइब्रेशन बोलते हैं हम। विच फॉर आवर फंक्शनल सिस्टम एक्सट्रीमली सटल वाइब्रेशंस, या तो रोटेशन भी बोल सकते हैं। ये बड़ा इंटरेस्टिंग था। एक तो वाइब्रेशन हम ऐसा सा बोलते हैं, इसी को रोटेशन भी बोल सकते हैं। ऐसा धरती है वो घूम रहा है तो वो भी तो एक तरह का वाइब्रेशन पैदा कर रहा है। ऐसे बार बार जैसे घूम रही है वो आवाज पैदा करती है, तो उसको रोटेशन मतलब गोल गोल घूमना। ऐसा धरती अपने आप के चारों तरफ घूमती है, उसको रोटेशन बोलता है। तो ब्रेन या तो वाइब्रेशन है या तो ये दोनों रोटेशन एक ही चीज है, वाइब्रेशन या तो रोटेशन। हमारा ब्रेन या तो वाइब्रेशन है या तो रोटेशन है, ये जान लीजिए। तो अगर उसका स्पीड थोड़ा स्लो कर दिया या थोड़ा फास्ट कर दिया तो रिजल्ट अलग अलग आएगा। ये मेरे लिए बहुत नया था कि एक पर्टिकुलर थॉट या फीलिंग मेरे मन में चल रहा है तो उसका एक रिजल्ट अलग आ रहा है। तो अगर थोड़ा सा ट्वीकिंग कर दिया थॉट्स का और उसको अलग करके चलाया तो उसका रिजल्ट अलग आएगा। अच्छा, इसको हम लोगों ने कन्वीनियंस के लिए, आराम के लिए, थोड़ा सा समझने में मुश्किल होगा नहीं तो हमने 4 पार्ट में डिवाइड किया। सेक्शन 1, 2, 3 और 4। ठीक है। सेक्शन 1 जो है वो हमारे ये ब्रेन के एकदम नजदीक है। अभी जो हम बात कर रहे हैं ना,
वो माइंड की बात कर रहे हैं। अभी तक जो हम ब्रेन की बात कर रहे थे जिसको हम टच कर सकते हैं, और इसकी सेक्शन 1 हमारा ब्रेन है। उसके थोड़ा सा ऊपर चलेंगे तो सेक्शन 2 आएगा, फिर थोड़ा और ऊपर चलेंगे तो सेक्शन 3 और सेक्शन 4। ये 4 सेक्शन है, 4 सेक्शन है। लेयर भी बोल सकते हैं, लेकिन जो इसमें टर्म यूज किया है ना, अगर वही हम लोग प्रैक्टिस करेंगे तो हम लोग, चूंकि मैं बोल रहा हूँ सेक्शन, आप बोल रहे हैं लेयर, आसान ही रहेगा। ये तो जैसा आपने बोला रसगुल्ला, मैंने बोला गुलाब जामुन, तो दोनों मिठाई है, बट कहीं ना कहीं कंफ्यूजन कम करेंगे। हाँ हाँ, बट अब लेयर को हम लोग सेक्शन ही बोलेंगे, है चलेगा, ठीक है। तो सेक्शन 1 इज द पार्ट नियरेस्ट टू आवर ब्रेन। जो सेक्शन 1 है वो हमारे ब्रेन के सबसे नजदीक है, एकदम टच करते हुए ब्रेन के पास। सेक्शन 4 जो सबसे लास्ट में है, दैट इज नियरेस्ट टू आत्मन और सोल। ये मुझे बड़ा नया लगा, अजीब लगा कि क्या ब्रेन और सोल या माइंड और सोल कैसे कैसे हो सकता है कि दोनों एक ही है। तो सेक्शन 1 तो हमारा ब्रेन के पास है, सेक्शन 4 आत्मा के पास है, जिसको हम जानते नहीं है क्या है अभी। माइंड। हाँ, बहुत इंटरेस्टिंग है, बिकॉज मुझे भी पहली बार लगा। हाँ, थोड़ा मैं बताता हूं। ये आदमी है, ये उसका इसकी यहां पर ब्रेन है, सर के पास या अंदर ब्रेन है। इसमें अगर चोट लग गया तो आदमी पैरालाइज हो जाता है। नहीं, एक अगर अंदर में ब्लड का नस फट गया तो आदमी को लकवा मार जाता है, तो वो ब्रेन है। तो ये तो इसमें सेक्शन ब्रेन से अटैच्ड 4 सेक्शन है। तो सबसे पहला सेक्शन जो है वो सेक्शन 1 है। इसके ऊपर जो लेयर है वो सेक्शन 2 है। फिर उसके ऊपर ये जो मैं ऊपर का 3 जो बोल रहा हूं ना, ये दोनों माइंड का है। ये एकदम एयरी है, हवाई है, इसको टच नहीं कर सकते हम। फर्स्ट वाले को टच कर सकते हैं। मैं फिर से रिपीट करता हूं, मेरे यहां एक लड़की काम करती है, नूरी। पिछले 4-5 दिन से वो नहीं आ रही है। उसका मैंने सीटी स्कैन कराया था, उसकी मदर का, बीमार है। तो मालूम पड़ा सीटी स्कैन में उसके ब्रेन में यहां पर कहीं ऐसा ब्रेन के सेंटर पार्ट में एक छोटा सा ट्यूमर है। तो जो ट्यूमर है ये ब्रेन में होता है, या तो सेक्शन 1 में होता है। सेक्शन 2 में ट्यूमर नहीं हो सकता, सेक्शन 3 में ट्यूमर नहीं हो सकता, क्योंकि सेक्शन 2 और 3 ये इसमें कोई सेल्स इन्वॉल्व नहीं होता ब्रेन का। क्लियर? ठीक। ये मैं क्यों बता रहा हूं ये सब, क्योंकि जब इसको ये 4 स्ट्रक्चर समझ जाएंगे ना, तो हम इसके ऊपर काम करके ऊपर जा सकते हैं। ठीक है। सबसे नजदीक का सेक्शन जो है वो 1 बॉडी के पास है, और सबसे लास्ट जो सेक्शन है 4th, वो किसके पास है? सोल, आत्मा, भगवान, परमात्मा। अगर हमारा सेक्शन 4 के साथ हमारा कनेक्शन नहीं हो पाया तो हमको कोई भगवान हेल्प नहीं कर सकता। हम 100 साल, 200 साल, 500 साल तक पूजा करते रह जाएंगे, उस पूजा का कोई असर नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि हमारा तार जुड़ा हुआ नहीं है। हम फोन उठाकर बात कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं प्लीज कोई तो उधर से बोलो, लेकिन हम उधर से बात क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्योंकि हमारा तार जो डायरेक्ट कम्युनिकेशन होना चाहिए, जिससे हमारा जाएगा बात करने के लिए, वो है नहीं। इसीलिए हमारा सालों साल का प्रेयर काम नहीं करता है। हमको लगता है भगवान हमारी बात नहीं सुन रहा है। हर बंदे के लिए एक ही भगवान है, और उसका सेक्शन 4 है, जिसमें कि कोई कनेक्शन है ही नहीं। मुझे भी लगा यार आशीष तो दम नहीं आया। हम लोग जाते हैं मंदिर में, बैठकर भजन करते हैं, लड्डू चढ़ाते हैं, लेकिन कोई हेल्प नहीं आता। क्यों? सेक्शन 4 है, फिर उसके लिए रास्ता जो है सेक्शन 1 से भी आएगा। अभी देखेंगे, आप देखेंगे, मालूम करेंगे। तो पहला पार्ट तो ब्रेन के पास है, सेक्शन 4 वाला पार्ट गॉड या सोल के पास है, जो हमको हमारा कनेक्शन अभी नहीं है। इसके बीच में 2 पार्ट और है, सेक्शन 2 और सेक्शन 3। जो सेक्शन 3 है ये बहुत स्पेशल सेक्शन है। जब ये काम करता है तो आपको साइकिक पावर्स आती है। ये खतरनाक भी है। साइकिक पावर्स मतलब आपके पास्ट लाइफ के बारे में आपको मालूम पड़ जाता है। आंख बंद करके, मेरा एक दोस्त है, वो घर छोड़ के भाग गया था, घर से परेशान होकर के चला गया। उसके पिताजी उसको खोजते खोजते किसी साधु बाबा के पास पहुंचे, तो साधु बाबा ने उसको बोला कि उसके बच्चे का कपड़ा लेकर आओ। वो कपड़ा, एक रुमाल टच किया, उसने बोला कि अभी तुम्हारा बच्चा जिंदा है और ये है एड्रेस, और वहीं पर था वो।
तो जो साधु बाबा ने काम किया वो सेक्शन 3 से काम किया। इसका पर्पस है ये चीज, ये पूरा साइंस बताता है। जुनूगा इस चीज को प्रॉपरली स्टडी किया है इसने। और जब मैंने ये प्रैक्टिस करने से, सिंपल आराम से प्रैक्टिस करने से डेवलप होता है। तभी तो मुझे लगा कि कैसा ये आदमी इतना सिंपली बोल रहा है, क्योंकि हम लोगों ने तो आज तक ये पढ़ा था कि जब 100 साल तपस्या करेगा, एक पैर पर खड़ा रहेगा, जाकर के उधर जंगल में बैठेगा, तब जाकर के ये सब आता है। ये बोल रहा है नहीं, ये साइंस है। अभी जैसे हम लोग के पास मोबाइल है, आज हम मोबाइल को ऐसा डायल करते हैं, कहीं पर भी बात कर सकते हैं। ये चीज हम 20 साल पहले नहीं कर सकते थे। भविष्य के बारे में जो बताता है वो भी सर एक पावर हाँ हाँ हाँ, क्योंकि मैं नास्तिक हूँ। हाँ ठीक। तो एक बार मैंने 15 साल पहले, तब भी मैं नास्तिक थे, तो एक मैंने ट्रेन में मेरे को डिस्टर्ब कर दिया। हमने कोई बात नहीं, प्लीज प्लीज। ट्रेन में आ रहा था, मैं कहीं जा रहा था, टीम था मेरा, तो वो लोग कुछ साधु जो लोग हैं टॉयलेट के सामने बैठा था, तो मुझे खराब लगा था। मेरा रिजर्वेशन था, मैं उनको ऑफर किया कि आप लोग बैठ सकते हैं यहाँ। वो बोला नहीं, हमें यही ठीक है। तो मैं रिक्वेस्ट किया आप लोग क्या करते क्या, वो काफी सारे बात किया। तो फिर उन्होंने बोला मैं फ्यूचर के बारे में बताऊँ, हम बताइए। तो काफी रिक्वेस्ट करने के बाद हाँ ना घुटते मैंने बता दिया, आपको नौकरी मिलने वाला है, टोपी वाली है, मतलब कितना दिन में, 1 साल में, सब कुछ बता दिया। तो मुझे ताजुब लगा और वही जाके पूरा मिल गया है। इसीलिए मुझे थोड़ा यस 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 के साथ मैं थोड़ा सा हाँ, मतलब कंफ्यूज रहता हूँ। ये सिंपल है। मतलब ऐसा, वो मैं फिर से कहूंगा, ये गॉड से बात नहीं किया उसने। ये हमारा सेक्शन 3 है, जो सेक्शन 3 डिजाइंड है ऐसे काम के लिए, उसका पर्पस भी है, उसका काम भी है। मतलब अगर आप, मेरे घर में इस समय 2 इंटरनेट कनेक्शन है, बाकी लोगों के घर में एक कनेक्शन रखते हैं, हमारे घर में 2 क्यों है? क्योंकि मुझे उसका जरूरत है। चंदन में जाएंगे तो बहुत हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन है, बल्कि मैंने पढ़ा नरेंद्र मोदी के पास जो इतना हाई स्पीड नेट है, उसका काम यूज कर रहा है वो। ऐसे ही हमारा जो सेक्शन 3 है हमारे ब्रेन में, क्यों? क्योंकि उसका काम है, हमको उसको यूज करना है। अभी आप देखेंगे उसका क्यों काम करना है, अभी आप समझ में आएगा आगे। और फिर थर्ड एक बीच का एक सेक्शन है, सेक्शन 2। वो स्पेशल सेक्शन है क्योंकि उसका 2 पार्ट है, सेक्शन 2A और B। 2A का जो पार्ट है वो हमारा बॉडी का वो एक्टिविटी कंट्रोल करता है जिसको हम और आप कंट्रोल नहीं कर सकते, या करने की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे हार्ट बीट, हार्ट जब बीटिंग करता है तो हम उसको कंट्रोल नहीं करते। हम बच्चे को बताते हैं अच्छा है कि भगवान हार्ट बीट का कंट्रोल हमको नहीं दिया है। क्यों? जिस दिन गुस्सा आया उस दिन सुसाइड कर लेंगे हम। अच्छा, तो मेरी बात नहीं मानेगा, मैं अपना हार्ट रोक रहा हूं। वो नहीं कर सकते अभी, क्योंकि वो उसका कंट्रोल अलग रखा हुआ है सिस्टम। सेक्शन 2A और क्या कंट्रोल करता है? खाना खाते हैं तो खाना पचता है, वो सेक्शन 2A कंट्रोल करता है। उसको मैनेजमेंट के लिए कुछ डिपार्टमेंट है ब्रेन में। बीमारियों से लड़ने का जो पूरा सिस्टम है हमारी बॉडी में, सेक्शन 2A उसको कंट्रोल करता है। ठीक। सेक्शन 2B बहुत स्पेशल सेक्शन है, इसमें 3 फंक्शन है इसका: कॉन्सेंट्रेशन, मेडिटेशन एंड इंट्यूशन। कॉन्सेंट्रेशन मतलब आपका दिमाग एक जगह पर खूब गहरा फोकस करना। मेडिटेशन मतलब अपने आप को खो देना बहुत डीप मेडिटेशन में। और इंट्यूशन मतलब अपनी किसी थॉट पर आप डायरेक्ट इनसाइट आना यूनिवर्स से। जैसे साइंटिस्ट जो होते हैं वो लोग इंट्यूशन से काम करते हैं, किसी प्रॉब्लम पर काम कर रहे हैं, अचानक से उनको आइडिया आता है, वो इंट्यूशन होता है। या तो कंसंट्रेशन से नहीं आता है। कंसंट्रेशन से तो आप अपने माइंड को फोकस करते हैं एक दूसरे एक जगह पर। हाँ, मैंने मान लो ये बुक पढ़ रहा हूं मैं कंसंट्रेशन से। अब इसमें, इस बुक में एक पर्टिकुलर चीज दिया है, मैं उसको पढ़ रहा हूं, लेकिन अगर एक कोई क्वेश्चन दिया है जिसका आंसर इस बुक में नहीं है, फॉर एग्जाम्पल गूगल कंपनी जब बना तो वो तो पहले था ही नहीं, तो कहां से उनको आइडिया आया? किसी बुक में से नहीं आया, वो उनको इंट्यूशन से आया कि लोग हो सकता है सर्च करेंगे। तो जो आइडिया दुनिया में है ही नहीं, वो जब आता है उसको हम लोग इंट्यूशन बोलते हैं। या तो फॉर एग्जाम्पल, हाँ, जैसे अभी एक साइंटिस्ट था, वो केमिस्ट्री का एक प्रॉब्लम पर काम कर रहा था कि ये जो एटम्स होते हैं ना, छोटे छोटे सब मॉलिक्यूल्स और एटम्स, वो कनेक्ट कैसे होते हैं, उसको समझ में नहीं आ रहा था। तो एक दिन सोया था और सपने में उसको सांप दिखाई दिया, ऐसे एक दूसरे से ऐसा लिपटा हुआ है, ढेर सारे सांप। तो सुबह उठा, उसको बोलता है मेरे को आइडिया आ गया कैसे। तो उसने सांप जो दिखाई दिया था उससे उसने एटम का डिजाइन बनाया।
तो इसको ये बुक में से आंसर नहीं मिला, वो इंट्यूशन से मिला। और रविन्द्रनाथ टैगोर ने बुक्स लिखी हैं, तो कहां से लिखी? वो इंट्यूशन से लिखी। वो किधर से आया? लोग बोलते हैं भगवान ने दिया या किसने दिया, तो वो इंट्यूशन है। तो सेक्शन 2B का 3 काम है: कंसंट्रेशन, अपने माइंड को फोकस कर पाना; मेडिटेशन मतलब अपने को खो देना, उसमें आपको अपना भी याद नहीं रहता; और इंट्यूशन, उसका पर्पस है। ये बेसिकली अलग अलग बटन्स हैं हमारे ब्रेन में, इसका काम है। अच्छा, सेक्शन 2A ये वाला, ये तो हो गया। सेक्शन 2B 3 फंक्शन हो गया। इधर ना सेक्शन 2B में एक चीज होता है, उसको बोलते हैं RAS, रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम। ये ब्रेन का ही छोटा सा पार्ट होता है, उसमें ढेर सारे नर्व्स होते हैं। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ये काम करता है हमारा ध्यान। आवाज आ रही है उधर से, कुकर का आवाज, लेकिन फिर भी आपका ध्यान उधर नहीं गया, आपका ध्यान मेरी तरफ है। हाँ, वो इसका काम है। RAS जो है वॉल्यूम की तरह काम करता है। हम लोग ने वॉल्यूम बढ़ाया तो आवाज ज्यादा आएगा, वॉल्यूम कम किया तो आवाज कम आएगा। तो ये किस चीज का वॉल्यूम बढ़ाता है? ये डायरेक्ट करता है हमारे ध्यान को। अगर इसको लगता है कि सर से बात करना जरूरी है, तो ये पूरा आपका कंसंट्रेशन यहां पर ले आएगा। और आप बात कर रहे हैं, अचानक से बाहर कोई भूम से बॉम्ब ब्लास्ट हो जाए, तो वो आपको ज्यादा इंपॉर्टेंट बता करके उधर भेजेगा ताकि हमारी जान बचे। आप ऐसा डीप मेडिटेशन में बैठे हुए हैं, तो आपका पूरा ध्यान, आप चाहते हैं कि हम यहां पर 6 चक्रास हैं, अपने अंदर डालें डालें डालें। अचानक से आपके पैर के ऊपर कोई स्नेक या तो कोई बिच्छू आ गया, तो RAS आपको वहां से लाकर यहां बचाएगा। पहले बोलेगा इसको ध्यान दो। इट्स लाइक वेरी पावरफुल थिंग RAS। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। सेक्शन 2B इज दैट पार्ट विच रेबल्स। सेक्शन 2B कंसंट्रेशन, अपने को फोकस करना; मेडिटेशन, अपने को खोना; और इंट्यूशन सिखाता है। तो एक तरफ हो गया सेक्शन 1 2A, और दूसरी तरफ हो गया 2B 3 and 4। ये दो अलग अलग ग्रुप हैं। सेक्शन 1 ये मैं फिर से बताता हूं, ठीक है। हमारा ब्रेन है, फर्स्ट सेक्शन जो है वो तो ब्रेन से टच करके है, उसका डिस्कशन नहीं चल रहा है। अब उसके बाद सेकेंड सेक्शन, थर्ड सेक्शन, फोर्थ सेक्शन। अभी जो मैंने आपको बताया साधु और भगवान, ये सब तो हम लोग खाली बातें ही सुना है, हमको तो कभी एक्सपीरियंस आया नहीं, तो वो अलग ग्रुप में डालेंगे हम। कंसंट्रेशन हम लोग को नहीं आता, मेडिटेशन हम लोग को नहीं आता, साइंटिस्ट लोगों को आता है कभी कभी। इंट्यूशन हम लोग को कहां आता है? हम लोग को कोई प्रॉब्लम आती है तो हम लोग सोल्यूशन खोज ही नहीं पाता, कभी कभी हो जाता है। तो वो अलग पार्ट है हमारे ब्रेन का जो हमने डेवलप नहीं किया। इसके लिए स्पेशल प्रैक्टिसेस चाहिए। सेक्शन 2B के लिए, कंसंट्रेशन करने के लिए, मेडिटेशन करने के लिए अलग प्रैक्टिस। जब मुझे मालूम पड़ा मुझे बहुत अच्छा लगा। क्यों? क्योंकि मैं 6-7 साल से ढेर सारा बुक्स पढ़ पढ़ के मेडिटेशन करने का ऐसा कोशिश करता था, और 15-20 मिनट बाद, 15-20 मिनट नहीं, 5-10 मिनट के बाद ही सोता था। और मुझे उठने के बाद लगता था मैं कैसा पापी आदमी हूं यार, कि मैं, भगवान मेरे से खुश नहीं है। इसको जब पढ़ा मैंने, तब मुझे मालूम पड़ा ये पाप का चक्कर नहीं है, मेरे ब्रेन में इसका सेल्स डेवलप हुआ नहीं है। जैसे अभी छोटा बच्चा है, उसको चलने के लिए सेल्स डेवलप नहीं होता, मसल्स डेवलप नहीं होता, तो वो क्रॉल करता है। एकदम छोटा बच्चा होता है तो बेड पे सुसु पॉटी करता है, तो पापी नहीं है वो। सुसु पॉटी इसलिए करता है क्योंकि उसका जो ब्रेन का कनेक्शन यूरिनरी ब्लैडर से कंट्रोल का होता है, वो डेवलप नहीं होता। जब वो डेवलप होगा तो बच्चा कंट्रोल सीख जाएगा। तो जब मेरा ये डेवलपमेंट हो जाएगा तो मैं भी कंसंट्रेशन में ऐसा बैठूंगा, 15 मिनट, 20 मिनट, आधे घंटे आराम से बैठ पाऊंगा। तो मुझे बहुत रिलीफ महसूस हुआ इसको पढ़ के। हम लोग का अभी खाली ये डेवलप्ड है, सेक्शन 1 डेवलप्ड है अच्छे से, ये वाला अभी मालूम पड़ेगा, मैं बताता हूं सेक्शन 1 क्या है। और सेक्शन 2A डेवलप्ड है क्योंकि हमारा हार्ट बीट काम कर रहा है, बाकी बॉडी तो काम कर रहा है। इन दोनों के बीच में एक बहुत बड़ा गैप है। इस गैप को हम लोग बोलते हैं नो मैन्स लैंड। नो मतलब नहीं,
मैन मतलब आदमी, लैंड मतलब जगह। इस जगह को कोई और आदमी भर नहीं सकता। मतलब बैठ जाओ बेटा, बैठ जाओ, आराम से मम्मी को पढ़ने दो, मम्मी को पढ़ने दो प्लीज। इसको श्रीश के पास ले जाओगे? श्रीश के पास जाना है आपको? ठीक है, आराम से बैठ जाओ। फिल्म देखना है, पिक्चर? बस हम लोग 10 मिनट और करेंगे, ठीक है। नो मैन्स लैंड का मतलब होता है आप किसी का लेक्चर सुन के गए, बहुत अच्छा लगा, आप उसके पास पहुंचे, बोले गुरुजी मुझे अपना शिष्य बना लो प्लीज, मुझे हेल्प करो। तो गुरुजी बोले ठीक है आ जाओ, मैं तुमको हेल्प करूंगा और तुमको मैं एनलाइटन कर दूंगा। पॉसिबल नहीं है, बिकॉज ये नो मैन्स लैंड है बीच में। ये जो गैप है वो आपके ब्रेन के अंदर गैप है, और कोई भी साधु महात्मा ऐसा टच करके उसको पूरा नहीं कर सकता। ये इम्पॉसिबल है। ये जब मुझे मालूम पड़ा तब भी मुझे बहुत रिलीफ महसूस हुआ कि मुझे किसी का शिष्य नहीं बनना है, मुझे किसी के ऐसा गेरुआ वस्त्र पहन करके किसी आश्रम में नहीं जाना है। बिकॉज उसके पहले मुझे लगता था कि यार क्या करूं, मैं डॉक्टर बनूं कि मैं आश्रम में जाकर के साधु बन जाऊं, बिकॉज मुझे बहुत मन था। मुझे लगता है कि बेटर वही लाइफ शायद बेटर है कि आप शांति से है। हाँ मैं किसी चीज में बिलीव नहीं रखता हूँ हाँ शायद, और मैं कंट्रडिक्शन हो जाता है। हाँ, लेकिन जब इसको मैंने पढ़ा तो मुझे मालूम पड़ा जिस आश्रम में तुम जाओगे वो आश्रम खाली, इधर तो छोटा सा फैमिली है, 1 2 3 4 लोग हैं, उधर में थोड़ा बड़ा फैमिली होगा। इधर में खाली बच्चे के लिए हमको कमाना है, उधर में आश्रम में 10 लोग रहेगा तो उनके लिए भी कमाना पड़ेगा, उनके लिए खाना लाना पड़ेगा, बट उनसे कोई हेल्प नहीं मिलने वाला हमको। कोई भी आदमी ये गैप पूरा नहीं कर सकता, इसको हमको खुद ही पूरा करना पड़ेगा। एक बार जब यहां से आप क्रॉस करके यहां पहुंचेगा तब आपको जो भी गुरु है, जो भी मास्टर है वो मिलता है, वो आता है, और वो भी फिजिकल वर्ल्ड में नहीं आता। वो सबसे पहले ड्रीम वर्ल्ड में आपके पास आता है, आपसे बात करना शुरू करता है, उसके बाद रियल लाइफ में आके आपसे बात करना शुरू करता है। मतलब आपको कुछ भी नहीं चाहिए, कोई आदमी का हेल्प नहीं चाहिए दुनिया में। मैं तो आपको हाँ, मैं तो आपको बोल रहा हूं तो मेरे को अच्छा लगा, मेरे को हेल्प हुआ तो मैं आपको बता रहा हूं। अगर मैं नहीं होता तो भी आपको कुछ न कुछ तरीके से मालूम पड़ जाता, आपने रास्ता खोज लेते। ये चीज जान लीजिए कि कोई गुरु हम लोगों को हेल्प नहीं कर सकता, कोई भगवान हेल्प नहीं कर सकता। अच्छा लगता, डर लगता है तो जाके मंदिर में बैठ जाओ, लेकिन उससे कोई फायदा नहीं होने वाला। सिंपल। आपका लाइट कट गया है तो जाकर इलेक्ट्रिशियन को बुलाओ, घंटी बजाने से काम नहीं होता है। ऐसे ही अंदर में अगर लाइट नहीं जल रहा तो आप उसका जो प्रॉपर टेक्निक है उसको ठीक करो, कोई ऐसा बाहर बैठा नहीं है जो आपको चालू कर दे उसको। यहां जब आप पहुंचेंगे ना, इसको हम लोग बोलते हैं CCS, क्रिटिकल सर्टेन स्टेज। ये वर्ड्स बार बार रिपीट करेंगे तो आपको याद हो जाएगा। क्रिटिकल मतलब बहुत खास स्टेज, इसीलिए इसका नाम ये लोग रखते हैं एनलाइटनमेंट, इल्यूमिनेशन, बुद्धत्व, बहुत महान। लेकिन हम लोग इसको CCS इसलिए बोल रहे हैं कि बहुत घबराने वाली बात नहीं है, कोई भी आदमी पा सकता है। एक घर में अगर काम वाली है तो उसको भी मिल सकता है, एक IAS ऑफिसर है उसको भी मिल सकता है, एक बिल्कुल पढ़ा लिखा नहीं है तो उसको भी हो सकता है। CCS। कार्ल मार्क्स, लेनिन, बाकी जो बड़ा जो आदमी है इस टाइप का वो, बिल्कुल 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 उनका वो एक लेवल पे उन्होंने सेक्शन 2B पर पहुंच गया, सेक्शन 2B से उनका कंसंट्रेशन बहुत हाई हो गया तो उनको इंट्यूशन आना शुरू हो गया, हम लोग ये काम कर सकते हैं, हम ये काम कर सकते हैं। उनको वो चीज दिखाई दिया जो हमको नहीं दिखाई दे रहा है, बस फिर उन्होंने करना काम शुरू कर दिया। अच्छा, ये सारा का सारा पार्ट हमारे ही ब्रेन का पार्ट है, किसी और का नहीं है। जब इसलिए हम अगर सोचते हैं ना भगवान कहां से आएगा, तो भगवान कहीं से नहीं आएगा, हमको अंदर अंदर खोज खोज करके उसको निकालना पड़ेगा। अब ये तो हो गया 4 सेक्शन। इसमें जो सब फर्स्ट सेक्शन है जो हमारे पास है उसके भी 4 पार्ट होते हैं, और उस 4 पार्ट का नाम है IES और M। शायद मैंने लास्ट टाइम बताया था आपको, नहीं आई, कोई बात नहीं, मैं फिर से रिपीट करता हूं। जो हमारे पास है, जो थोड़ा बहुत काम करता है, उसका नाम है IES और M। ब्रेन का, एग्जैक्टली ब्रेन का। आई मतलब इसका स्वेटर कौन से कलर का है, इनर व्हाइट, ये आई सेंटर से मालूम पड़ता है। आई सेंटर मतलब हर चीज को समझने का सेंटर, इसका बहुत अच्छे से लिखा है। आई सेंटर मीन्स रैशनल रिफ्लेक्शन कॉन्शियसली एंड कॉन्शियसली डन। हर चीज को देख करके जब आप
उसको समझने की कोशिश करते हो, उसको बोलते हैं आई सेंटर। आज मेरे पास एक बच्चे का फोन आया, उसकी शादी होने वाली है, तो बोलता है सर मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि मेरा जो मेरा फियांसे है, हम लोग का बहस हो गया आज। बोलती है कि तुम मेरे को समझ नहीं रहे हो, शादी के बाद भी नहीं समझोगे तो कैसा काम होगा। तो बोल रही थी तुम्हें बहुत सी बात बिना बिना बोले समझना चाहिए ना, मेरा हस्बैंड वाइफ को तो बिना बोले समझना चाहिए, तो मैं क्या करना चाहिए सर इसमें। तो मैंने उसको बोला कि इसको प्रॉब्लम की तरह मत देखो, यू सी इट एज एन इंसिडेंस। इंसिडेंस मतलब कुछ कुछ हुआ, कुछ इंटरेस्टिंग हुआ। एज अ साइंटिस्ट प्रॉब्लम की तरह देखोगे तो सोल्यूशन खोजोगे। आई सेंटर सोल्यूशन नहीं खोजता, आई सेंटर हर चीज को देखता है ऐसा बच्चे की तरह, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है। उसका काम हर चीज को एकदम बच्चे की तरह देखना, क्या है ये, कैसे काम करता है। उस दिन मेरा बच्चा, मैं आया घर में, तो एक एक छोटा सा मशीन है स्टैंपिंग का, जैसे रेट लिस्ट आप अलग अलग सामान पे लगा सकते हो, तो सारे दरवाजों पर उसने स्टैंप लगा रखा था, और वो जो स्टैंपिंग मशीन था वो भी खुला हुआ रखा था। तो रिम्पी गुस्सा आ गई, ये क्या कर दिया तुमने। बट उसने क्यों किया होगा, वो आई सेंटर का काम कर रहा था, वो देखते हैं क्या होता है। उसने फिर खोल करके अंदर देखा, दैट इज आई सेंटर। आई सेंटर को बोलते हैं, संस्कृत में बोलते हैं सत्व गुण। तीन गुण होता है ना, संस्कृत में तीन गुण के बारे में बोला जाता है, सत्व रजस एंड तमस। असतो मा सत्यगमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय। असत से सत्य की तरफ, तमस से ज्योति की तरफ, मृत्युर्मा अमृतम गमय। प्रेरणा सुना है कभी। असतो मा, स्कूल में बोलते थे हम लोग, असत्य से सत्य की तरफ जाओ, तमसो मा ज्योतिर्गमय, तमस अंधेरे से उजाले की तरफ ले जाओ, और मृत्यु और माँ अमृतम गमय, मृत्यु से अमृत की तरफ ले जाओ जहां पर जिंदगी है। मृत्यु मतलब डेथ, अमृत मतलब जिंदगी। तो सत्व इसको बोलते हैं, वो गॉड नहीं है। सत्व मतलब डिजायर टू अंडरस्टैंड। मेरे लिए बहुत इंटरेस्टिंग था, बिकॉज अब तक मैं सब कुछ लगता था मेरे से बहुत दूर है, लेकिन अंडरस्टैंड करने का डिजायर तो मेरे पास अभी है। अगर मेरा मशीन काम नहीं कर रहा तो ये कैसे काम करेगा, इसका डिजायर तो है मेरे अंदर में, खोल करके देखने का डिजायर तो है ही। दिस इज सत्व, देयर इज आई सेंटर। ई सेंटर क्या होता है। एक ही वर्ड में सर, एक ही सेंटेंस में आई सेंटर का काम है कि वो किसी चीज को देख के उसको समझना। कोई आदमी, मान लो मैं आपको सच्ची बात बताता हूं, एक दिन मैं एक जमीन का प्लॉट मैंने खरीदा, मेरे पिताजी ने उसके लिए पैसा दिया था, तो उन्होंने करीब 9 लाख दिया, मेरे पास 2 लाख था, मैंने लगा दिया खरीद। तो पापा ने कहा कि बेटा उसको तुम अपने नाम पे लेना, वाइफ के नाम पे मत लेना। तो मैं कहा ठीक है, मैं गया लेकर के आ गया। मैं घर में आया तो रिम्पी बहुत गुस्सा, बहुत ही गुस्सा थी। तो मैंने कहा ठीक है रिम्पी, गलती हो गया मुझसे, सॉरी, बट आप गुस्सा क्यों हो, मुझे बात नहीं करना। तो मैंने कहा ठीक है, बात नहीं करना तो नहीं करेंगे। तो मैंने उसको पहले शांत किया, 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे हो गए, शांत हो गया। लेकिन मेरे मन में क्वेश्चन ये था कि इतना गुस्सा क्यों। मेरे मन में डिजायर था कि मालूम तो करूं। नॉर्मली क्या होता है, बेवकूफ है लड़की है, इतना गुस्सा कर रही है, क्यों गुस्सा करना चाहिए, गुस्सा मत करो, चुप कराने का मन करता है। लेकिन मेरे मन में क्यूरियोसिटी था कि क्या बात है, चल क्या रहा है उसके ब्रेन में, कौन सा चीज है वो, कौन सा नहीं। यहां पर एक नस होती है, अगर आप उसको टच कर दो तो करंट मारता है। तो कौन सा मेरी इस एक्टिविटी से उसको ब्रेन में करंट लग गया जिससे इतना गुस्सा हुआ। वो डिजायर टू नो, दैट इज आई सेंटर। ई सेंटर क्या होता है। ई सेंटर का मतलब होता है इवोकेटिव ऑफ इमोशंस, फीलिंग्स। ये हमारा वो ब्रेन का सेंटर होता है जिसमें ढेर सारा हमारा हमारा माइंड को घसीट करके एक इमोशन में डाल देगा। वो सही है कि गलत है इससे फर्क नहीं पड़ता। जैसे मैं बच्चे को बोलता हूं ये कलर कौन सा है, व्हाइट, कैसे मालूम, आई सेंटर से। और किसको व्हाइट कलर पसंद है तो कुछ लोग हाथ उठाता है, किसको ब्लैक कलर पसंद है कुछ लोग हाथ उठाता है। तो पसंद जो है दैट इज नॉट आई सेंटर, पसंद इज ई सेंटर।
ये क्यों इंपॉर्टेंट है जानना? बिकॉज मैंने उसको बोला ना, एक बोल, बस बस 5 मिनट और करेंगे, ठीक है? हम ई सेंटर के बाद आज रोक लेंगे। चिप्स है अंदर पड़ा है, 1 मिनट रुकिए, एक मैं ले आता हूँ चिप्स के लिए, 1 मिनट। It's okay, it's okay. 35 बस 5 मिनट और करके फिर हम खत्म करेंगे। मैं इसको धीमे धीमे पढ़ता हूँ बिकॉज बहुत अच्छा था, ये बहुत रिच है। ये अगर जैसे लड्डू खाते हैं ना, तो लड्डू में रिच लड्डू होता है तो उसके अंदर में किशमिश बादाम वगैरह होता है, ऐसे ही इसका डेफिनेशन बहुत रिच है। द फोकस और द पॉइंट टू विच एन इमोशन कीप्स ऑल अटेंशन डिवाइडेड। ये हमारा ब्रेन का वो सेंटर है जहां पर हमारा सारा कॉन्सेंट्रेशन इकट्ठा होके अपने आप आ जाता है। द एबिलिटी और प्रोपेंसिटी ऑफ इमोशन टू कॉर्नर और डाइवर्ट अटेंशन टू देमसेल्व्स। हमारा अटेंशन को सब जगह से काट कर एक जगह पर ला के रख देगा। ये कॉन्सेंट्रेशन नहीं है, अभी देखिएगा। इट इज स्पॉट इन द ब्रेन विच अराउजेस ऑल स्पॉन्टेनियस फीलिंग। सारे स्पॉन्टेनियस फीलिंग, स्पॉन्टेनियस मतलब अचानक से जो आती है, जो हम लाते नहीं। इवन अननोटिस्ड एंड सेमी कॉन्शियस रिएक्शन। अननोटिस मतलब जी मेरा दांत हिल रहा है, अगर मैं गुस्से में हूं, मुझे मालूम नहीं पड़ रहा है, तो अननोटिस्ड है। या मैं आंखें 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 मारता है, या दांत उंगलियां चबाता है, दिस इज अननोटिस्ड रिएक्शन, नहीं दिखता। और बहुत बार हमारे ब्रेन के अंदर चलता है, हमको दिखता नहीं है। अननोटिस्ड सेमी कॉन्शियस, पूरी तरह से पता भी नहीं चलता, अंदर चलता चलता रहता है। रिएक्शंस आउट ऑफ फीलिंग, जो फीलिंग से निकल के आता है। कोई बात खराब लगी किसी की, तो उससे एक इमोशन पैदा हुआ, और इमोशन बहुत बार बहुत स्ट्रांग नहीं होता, अंदर अंदर चलता रहता है, तो वो द डोमेन ऑफ वेरियस इमोशंस एंड पैशन इंक्लूडिंग इरैशनल बिलीफ, पैशनेटली हेल्ड अटैचमेंट और एवर्जन। इरैशनल अटैचमेंट, मेरे को ना बस ब्लू कलर की साड़ी पसंद है बस, या तो व्हाइट कलर पसंद है, व्हाइट गंदा हो जाएगा फिर भी पसंद है, मुझे भिंडी पसंद है, मुझे आलू पसंद है। ये सब इरैशनल लाइकिंग्स है, इसका कोई लॉजिक नहीं है। बच्चे स्कूल के बोलते हैं मेरे को एप्पल का ही फोन चाहिए, क्यों चाहिए, कोई लॉजिक नहीं है पीछे। और बिलीफ्स, बिल्ली रास्ता काट दिया तो मैं आगे नहीं जाऊंगा, कभी उससे नुकसान देखा नहीं है, लेकिन उसका जो डर है वो इरैशनल है। डाइवर्स इवन कॉन्ट्राडिक्टरी फीलिंग्स, मतलब मेरे को एक तरफ अपने पति के साथ रहना है और उससे लड़ाई भी करना है। ये दो कॉन्ट्राडिक्टरी मतलब एक दूसरे के खिलाफ की थॉट्स हैं। मुझे पैसा भी बचाना है और अच्छी अच्छी शॉपिंग भी करनी है। ये दो कॉन्ट्राडिक्टरी फीलिंग हमारे अंदर में एक साथ ही आती है कि मैं बच्चे को चाहती हूं खूब प्यार करूं, और मारने का भी मन करता है, हाथ भी उठ जाता है। इसको बोलते हैं कॉन्ट्राडिक्टरी, कॉन्ट्राडिक्शन होता है उसमें। हमारा विम्स, हमारा फैंसीज, विम्स मतलब सारे नखरे। अभी मैडम वो मेहंदी लगा के घूम रहा है, दिस इज ई सेंटर। नॉर्मली व्हाइट कलर के बाल है, मैंने पूछा क्यों लगाया, बोलती है वैसे तो मैं लगाती नहीं, शादी आने वाला है ना भाई का, इसलिए लगा रही हूँ। तो ये तो रीजन दिया, लेकिन एक्चुअली रीजन नहीं है। रीजन ये है कि बस समझ में नहीं आ रहा है कि मेरे को बस सुंदर दिखने का है। हाँ, ये ई सेंटर है। ऑल डिसीजंस नॉट केयरफुली डिबेटेड, हमारा वो सारा डिसीजन जो हमने पहले से खूब केयरफुली डिबेट नहीं किया। मान लीजिए आप, एक दिन हम लोग फ्रिज खरीदना था नया, तो छोटा फ्रिज है, किसी के घर में देखा बड़ा फ्रिज है। सर्दियों में गर्मियों में हम लोग का जो बार बार खोलने से ना पानी ठंडा ही नहीं होता, तो ये हमने डिसाइड किया कि हम लोग डबल डोर का फ्रिज लेकर आएंगे। ऊपर बर्फ रहेगा, नीचे जो है बाकी सामान रहेगा। तो हम लोग बाहर दुकान में गए तो रिम्पी ने देखा, तो डबल डोर का फ्रिज था, बड़ा महंगा महंगा था, डबल रेट का था, इससे 15,000 20,000 का था, ये 10,000 का था। तो मैंने कहा रिम्पी इसको हम लोग बेचेंगे, ये उसको देंगे तो ये शायद 3-4 हज़ार रुपये मिलेगा इसका, और वो बड़ा फ्रिज मिल जाएगा। तो हम लोग फिर घर पे आ गए, खूब देर तक बात किया, फिर वापस गए, फिर वहां पर भी बात किया।
फिर नया डिसीजन आया, उन्होंने बोला कि बार बार खोलने से प्रॉब्लम होती है ना, तो एक फ्रिज पुराना हम रख देते हैं ऐसे ही, एक और सेम साइज का फ्रिज ले आते हैं, कम पैसे में 10,000 में आ जाएगा, और जो नया लेकर आएंगे उसको बार बार नहीं खोलेंगे, वो ठंडा रहेगा, उसका आइस भी ठंडा रहेगा, और जो बार बार खोलेंगे दूसरा खोलेंगे। तो हमारा लॉजिकली इसके बारे में बहुत सोचा, थॉट दिया। तो जो डिसीजन आप बिना सोचे समझे लेते हो उसको ई सेंटर का डिसीजन बोलते हैं, और जो डिसीजन आप सोच समझ के लेते हो उसको हम आई सेंटर का डिसीजन बोलते हैं। और बहुत से डिसीजन हम लोग ई सेंटर से लेते हैं, बहुत ज्यादा 90% हम लोग का जो है ई सेंटर से डिसीजन आता है। बिना सोचे बिना समझे सो- हाँ। बिना सोचे कि कम सोचे। देखा जाए तो ये बोल रहा है जिसके लिए बाद में आपको रिग्रेट होता है, या ऑन द स्पर ऑफ द मोमेंट तुरंत डिसाइड कर लिया, बस एक बार हमने सोच लिया ना, बस सोच लिया, अब वापस नहीं जाएंगे हम। बिल्कुल एक दिन सर वैसे मैं फैमिली को बता रहा हूँ कि सर एक दिन कुछ वो हुआ है, आवाज उठा, तो कुछ पता नहीं मुझे निकल जाना है, तो मैं तुरंत चला गया। घर से निकाला, स्कूटर बाइक दिया, पता नहीं कहाँ जाना है, फिर निकल के सोचा कहाँ जाए क्या करे, तो अच्छा करते बिरयानी खा के करा, हाँ हाँ, दिस इज करना कुछ डिसीजन बिल्कुल था ही बिल्कुल नहीं, बिल्कुल निकल जाना, बिल्कुल तो ये ई सेंटर से ई सेंटर का डिसीजन है। बिल्कुल हम लोग लड़ाई करते हैं, बातचीत करते हैं, फिर डिसाइड करते हैं आज खाना नहीं खाऊंगा, तो ई सेंटर का डिसीजन है ये, आई सेंटर का डिसीजन नहीं है। ऑल विच विल लेटर रिग्रेटेड, जो बाद में आप रिग्रेट करेगा, पछताएगा, ऐसा सब डिसीजन ई सेंटर का डिसीजन है। ऑल अनएक्सप्लेन्ड लाइक्स एंड डिसलाइक्स, सारी ऐसा लाइकिंग डिसलाइकिंग जिसको हम एक्सप्लेन नहीं कर सकता, जैसा ये बच्चा अभी चिप्स खा के चुप रह रहा है, तो ये ई सेंटर से खा रहा है, आई सेंटर से नहीं खा रहा है। तो बाद में रिग्रेट होता ही है, बाद में क्योंकि जब मैं घर आया तो अरे ये तो खाना बना दिया था, हाँ बेटर यही था, एग्जैक्टली फिर कल मैंने एग्जैक्टली। ले लिया। लेकिन अभी हम लोग ये नहीं बोल रहे हैं कि ये सब हमको नहीं करना चाहिए, अभी हम लोग खाली स्टडी कर रहे हैं कि है हमारे ब्रेन में क्या है, ई सेंटर है कुछ। अभी हम लोग ई सेंटर की बुराई नहीं कर रहे हैं, इसको समझिएगा, क्योंकि मेरे बॉडी में अगर कोई लाइकिंग है या डिसलाइकिंग है तो मैं खाली मालूम कर रहा हूं कि ठीक है मेरे ब्रेन का एक पार्ट है जिसके अंदर में ये है, मैं उसको दबा नहीं रहा हूं, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि नहीं होना चाहिए ऐसा, उनको भी कुछ फंक्शन उसका कुछ फंक्शन होगा। यस, ये है ई सेंटर। ठीक है, 40 मिनट्स का हो गया, आज बहुत ज्यादा पढ़ाया मैंने। ठीक है, जरा आप वजह से आपको नहीं नहीं कोई बात नहीं, कोई कोई प्लीज प्लीज नहीं,